चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर कितना हुआ? 221 खत्म हुआ, 222। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, वयसअलूनक अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना। यहाँ देखें अब क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले यतीम के बारे में बताया, यतीम के साथ मिलना जुलना बताया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि भाई यतीम के साथ शादी वगैरह कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इससे यही साबित होता है। फिर उसके बाद तुम अगर निकाह करना चाहते हो तो किससे निकाह करो, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि तुम मुशरिक से निकाह नहीं कर सकते। मुशरिक से निकाह करने से बेहतर है कि तुम जो है ना किसी मुसलमान बांदी या गुलाम से शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहा, क्योंकि अब शादी हो गई, ठीक है ना, शादी हो गई ना। अब शादी के बाद जाहिर सी बात है, शादी के बाद जो एक दूसरे से जो मिलाप होता है ना, मिलन, एक मर्द और बीवी जो आपस में मिलती है ना, तो अब मिलना, अब औरत पहले मर्द औरत से किस हाल में मिले, क्या हर वक्त मर्द अपनी औरत से मिल सकता है, हर वक्त मिल सकता है, हर टाइम मिल सकता है, उसकी अब अल्लाह तबारक व तआला अब यहाँ से वजाहत फरमा रहा है ना, कि मर्द जब शादी कर लिया, शादी करने के बाद अब औरत उसकी हो गई, अब औरत के साथ हम मिस्त्री कर सकता है ना, औरत के साथ रह सकता है, तो किन हालतों में रह सकता है, किन हालतों में नहीं रह सकता, उसका अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर बयान फरमा रहा है। आप देखें अल्लाह इरशाद फरमाता है वयसअलूनक। अब देखिए मियाँ और बीवी ही के दरमियान की बात है, यहाँ पर और किसी को मत ले लीजिएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है वयसअलूनक अनिल महीज़, और ये आपसे हैज का हुक्म मालूम करते हैं, यानी लोग, ए महबूब आपसे लोग हैज के बारे में पूछते हैं, मालूम करते हैं, तो ए महबूब आप फरमा दीजिए कुल हुवा अज़न, कि वो क्या है, गंदगी है, तकलीफ दे चीज है। फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, सो औरतों से हालत हैज में अलग रहो, वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और उनसे अमले ज़ौजियत मत करो, और उनसे कुर्बत इख्तियार मत करो, यहाँ तक कि वो औरत क्या हो जाए, पाक साफ हो जाए। फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह, और जब वह मुकम्मल फ़इज़ा ततहरना, और फिर जब वह मुकम्मल तरीके से पाक हो जाए, फ़अतूहुन्ना, तो तुम उनके पास आओ, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जहां से अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको हुक्म दिया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है, ठीक है ना। अब देखिए जिमा किसको कहते हैं उसको समझ ले आप। मर्द और बीवी जो आपस में मिलते हैं ना, उस मिलन को जिमा कहते हैं, इसको जहन में रख लेंगे, क्योंकि हम बार बार लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ जिमा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसी का बयान है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जिमा का जो मकसद होता है ना, वो सिर्फ जो है ना कज़ाए शहवत नहीं होता है, यानी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना जिमा का ये मकसद नहीं होता। हम बिस्तरी का, मर्द और बीवी की जो मिलन होती है ना, उस मिलन से सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना ये मकसद नहीं होता, बल्कि उससे मकसद हुसूल औलाद भी होता है। उसका मकसद क्या होता है? हुसूल औलाद, यानी बच्चे की विलादत भी होती है, ये मकसद ये भी होता है, ठीक है ना। इस आयत की शान नुज़ूल पहले देख लें, फिर आगे मैं बताऊंगा। इस आयत के शान नुज़ूल ये है, हजरत इमाम बैहक़ी हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि यहूद के यहाँ जब किसी औरत को हैज आता था ना, हैज जानते हैं ना, हैज किसको कहते हैं? देखिए औरत को माहवारी जिसको खून बोलते हैं ना, औरत को महीने में जो खून आता है ना, उसको हैज बोलते हैं। हर महीने जो औरत को खून आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हैज बोलते हैं, ठीक है ना। इतना ज़हन में रखिए, फिर आगे मैं बताऊंगा। तो जब यहूद के यहाँ औरतों को, किसी औरत को हैज आ जाता था ना, तो घर वाले उस औरत को घर से बाहर निकाल देते थे, उसके बर्तन को अलग कर देते थे, उनसे मिलना जुलना सब अलग कर देते थे, है ना। तो ये जब इस्लाम आया ना, तो ये लोग अब गए, जाने के बाद अब पूछा या रसूलल्लाह आप बताए तो सही कि हैज के बारे में आप क्या फरमाते हैं, है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन हालत में, यानी हैज की हालत में औरतों को घर से मत निकालो, बल्कि घर के अंदर रखो और अमले ज़ौजियत,
अमले ज़ौजियत का मतलब यानी शौहर बीवी के दरमियान जो मिलन होता है ना, उसी को अमले ज़ौजियत बोलते हैं, जिसको जिमा, हम बिस्तरी को अमले ज़ौजियत बोलते हैं, है ना। अमले ज़ौजियत के अलावा तुम जो करना चाहो कर सकते हो। यानी औरत हैज की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तो मर्द अपनी बीवी के करीब हो सकता है, मतलब जिमा नहीं करे। जिमा के अलावा तुम जो करना चाहो कर सकते हो। यानी औरत से खाना बनवाना चाहे खाना बनवा ले, औरत के साथ बैठना चाहे बैठ सकते हैं, औरत के साथ सोना चाहते हैं सो सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। इस्लाम आया तो कहा कि तुम औरतों को घर से बाहर मत निकालो, बल्कि तुम घर ही में रखो, ठीक है ना। सब काम करो, सब काम करवाओ, सिर्फ और सिर्फ जो है ना अमले ज़ौजियत को छोड़ करके। अच्छा, जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को कहा, तो जब यहूद को ये बात खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है ना हमारी हर बातों में टांग अड़ाते हैं, हमारी हर बातों में टांग अड़ाते हैं। तो हजरत उसैद बिन हजीर और हजरत इबाद बिन बशर, आप ये दो सहाबी थे, आपके पास आए और आकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये यहूद जो है ना इस तरह की बात कह रहे हैं कि हमारी हर बात में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला टांग अड़ाते हैं, ऐसा करते हैं कि हैज की हालत में भी औरतों से मिलना शुरू कर देते हैं, हैज की हालत में भी औरतों से मिलते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ये बात सुनी तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया, मुतगय्यर हो गया, चेंज हो गया। हत्ता के वो दो साहबी कहते हैं कि हमें गुमान हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे नाराज हो गए, आका हमसे नाराज हो गए। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हदिया तोहफे में दूध आया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध को दोनों के पास भेज दिया ताकि उन लोग ये ना समझ ले कि आका हमसे नाराज हो गए। इस हदीस पाक से ये भी पता चला कि उस्ताद या माँ या बाप शागिर्द या औलाद को अगर किसी बात पर डांटते हैं ना तो उनका डांटना गलत नहीं होता है, वो डांट सकते हैं, ठीक है ना, वो डांट सकते हैं, है ना। लेकिन जब डांटने के बाद ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम अपने बाल बच्चा को छोड़ दे, अपने शागिर्द को छोड़ दे, नहीं, वक्त पड़े अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को आप डांटे, लेकिन डांटने के बाद फिर उसके दिलजोई भी करे, फिर बाद में आप पहल कदमी करे कि आगे जो है ना ये इंसान, अगला इंसान ये ना समझ ले कि भाई मौलाना साहब तो हमसे गुस्सा हो गए। नहीं, हमको अगर आपने हमको डांट दिया है ना, आपको अगर आपने हमको डांटा है, मारा है, जो कुछ भी किया है, एक बेटा के नाते, एक जो है ना शागिर्द के नाते जो भी आपने किया है ना, तो आपका एक हक बनता है कि नबी की तालीम पर अमल करे। कि जिस तरीके से नबी का चेहरा मुतगय्यर हो गया तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध भेजा ताकि ये ना समझे कि हुजूर हमसे नाराज हो गए। तो बाल बच्चों को, शागिर्द को इंसान डांट सकता है, लेकिन डांटने के बाद उसको बिल्कुल नहीं छोड़ देना है, बल्कि उसके पास जाना है, उसकी दिलजोई करना है, ताकि उसको ये ना लगे कि हमारे अब्बा या हमारे अम्मी या हमारे टीचर, हमारे उस्ताद हमसे नाराज हो गए। चलिए, अच्छा, एक हदीस पाक देखें कि हाइजा से मुबाशरत करने की दीनी और दुनियावी खराबी क्या है। यानी हाइजा, अगर औरत हैज की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तो मर्द अपनी बीवी से अगर मिलता है तो उसके दीनी नुकसान क्या और दुनियावी नुकसान क्या, उसको देखें। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाइजा औरत से जिमा के सिवा बाकी सब कुछ कर सकते हो। इस हदीस पाक की बिना पर हमारे फुक़हा ने कहा कि शौहर अय्याम हैज में अपनी बीवी से जिस्मानी कुर्ब और जिस्मानी लज्जत हासिल कर सकता है। जिस्मानी कुर्ब यानी औरत यानी मर्द अपनी बीवी के करीब हो सकता है और जिस्मानी लज्जत भी हासिल कर सकता है, औरत से जिस्मानी लज्जत भी हासिल कर सकता है। लेकिन नाक यानी नाभि जिसको बोलते हैं ना, उस नाभि से लेकर के ये घुटना तक, है ना, इसके दरमियान की जो चीजें है ना, इन चीजों को छोड़ करके बाकी औरत के जिस्म के हर हिस्से से इंसान क्या लज्जत हासिल कर सकता है। ठीक है, इसलिए कि देखिए आप, अल्लाह ने फरमाया कि तुम जो है ना हैज की हालत में अपने बीवी के करीब नहीं हो सकते हो। अब अगर नाक से लेकर के घुटना तक के बीच में अगर इंसान दस्त दराजी करता है यानी हाथ मारता है, तो फिर क्या होगा? मुमकिन है कि वो अमले ज़ौजियत में मुब्तला हो जाए और जिमा कर बैठे। तो जिमा कर बैठे, मेरे आका ने मना फरमाया
اللہ तबारक व तआला ने मना फरमाया कि तुम उसके करीब मत जाओ यहाँ तक कि वो खूब अच्छे तरीके से पाक हो जाए ना, हत्ता यतहुरना, खूब अच्छे तरीके से पाक हो जाए ना, तब उसके तुम करीब जा सकते हो। ये तो हुआ ये दीनी नुकसान, है ना। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, हाँ वो देखिए आप आगे मैं बता रहा हूँ। एक और हदीस पाक देख ले। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शख्स ने हाइजा औरत से जिमा किया या किसी औरत के सुरीन में दुखुल किया, सुरीन कहते हैं पिछले के हिस्से को। शर्मगाह का इतलाक जो है ना, शर्मगाह का इतलाक क्या होता है, दो जगह होता है, पेशाब करने की जगह को और पखाना करने की जगह को, ठीक है ना। तो सुरीन कहते हैं पखाना करने की जगह को, ठीक है ना। तो जिस शख्स ने हाइजा औरत से जिमा किया या किसी औरत के सुरीन में दुखुल किया यानी दाखिल किया, या किसी शख्स ने काहिन के कौल की तस्दीक की, तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन के साथ कुफ्र किया। इससे पता क्या चला दीनी नुकसान क्या है कि अगर मर्द हाइजा औरत से मिलता है हैज की हालत में, ठीक है ना, तो फिर गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल किया ना, उस दीन के साथ कुफ्र उस इंसान ने किया। या मर्द अपनी बीवी के सुरीन में अगर दुखुल किया यानी पिछले वाले मकाम में अगर दुखुल किया, तो फिर उसका भी हुक्म यह है कि गोया कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन के साथ उसने कुफ्र किया। ये नुकसान है, इतना बड़ा वबाल है कि ना आप हैज की हालत में अपनी बीवी के करीब हो सकते हैं, ना सुरीन की तरफ आप जा सकते हैं। ये तो दुनिया दीनी नुकसान हुआ। दुनियावी नुकसान क्या है ये देखिए, जदीद मेडिकल साइंस से भी ये कहती है कि हैज की हालत में, है ना, अपनी बीवी से तुम करीब नहीं हो सकते। इसलिए कि देखिए ऐसी हालत में अगर आप अपनी बीवी से मिलेंगे ना, तो ऐसी हालत में क्या होता है, एक तो ये कि तकलीफ का बाइस बनता है, तकलीफ देह चीज भी होती है, तकलीफ होती है। दूसरा ये कि मुबाशरत करने से मर्द का जो अज़्वे खास होता है ना, मर्द का जो अज़्वे खास होता है, अज़्वे तनासुल जिसको बोल रहे आप, जो अज़्वे मखसूस में जो ना कुछ बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को सुजाक भी कहा जाता है। सुजाक किसको कहते हैं, यानी जिनसी ताल्लुकात पैदा करने के बाद इंसान को जो बीमारी होती है ना, उसको एक कौल के मुताबिक STI कहते हैं। STI ये बीमारी है। ये बीमारी भी क्या होता है, अगर हैज की सूरत में अपनी बीवी से कुर्बत इख्तियार करेंगे ना, तो ये बीमारी में आप मुब्तला हो सकते हैं, है ना। ये भी नुकसान है कि देखिए आप, एक तो ये कि मर्द का जो अज़्वे खास होता है ना, उस पर भी ज़र पड़ता है, उसको भी तकलीफ होती है, औरत को भी तकलीफ होती है। दूसरा ये कि जिनसी ताल्लुकात में जो बीमारी होती है ना, वो बीमारी भी क्रिएट हो सकता है ना, वो बीमारी भी क्रिएट हो सकता है। दूसरा ये कि देखिए आप, ऐसी सूरत में बाज़ औकात मर्द और औरत दोनों बांझ हो जाते हैं, मर्द और औरत दोनों बांझ हो जाते हैं। यानी मर्द अपनी बीवी से हैज की हालत में मिले ना, तो मुमकिन है कि बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि मर्द के अंदर इतनी कुव्वत भी नहीं होती कि वो बच्चा पैदा कर सके, या औरत के अंदर भी इतनी कुव्वत नहीं होती है कि वो बच्चा पैदा कर सके, यानी दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बांझ हो जाते हैं। अच्छा एक चीज देख ले आप, बहुत तेजी के साथ, काफी बयान है। देखिए हैज के बारे में क्या कहा। देखिए आमतौर पर पहले हैज की तारीफ सुन लें। हैज की ये तारीफ अल्लामा हस्कफी ने लिखा कि हैज जो है ना, वह खून जो बालिगा के रहम से, इसके डिफिनेशन पे आप गौर करेंगे। इसके डिफिनेशन में अल्लामा हस्कफी लिखते हैं कि वह खून जो बालिगा लड़की या औरत बालिगा के रहम से बगैर वक्ते विलादत खारिज हो, उसको क्या बोलते हैं, हैज बोलते हैं। इस तारीफ में इन्होंने दो कैद लगाया, एक रहम का कैद यानी जो बालिगा औरत के रहम से निकले, दूसरा क्या, जो विलादत का वक्त ना हो तब जो जाकर के वो हैज होगा। आमतौर पर देखिए औरत के जिस्म से जो खून निकलते हैं ना, वो तीन तरीके का होता है, जिसको एक इस्तिहाजा बोलते हैं, एक हैज बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं, निफास बोलते हैं। ये तीन तरीके का आमतौर पर खून होता है। तो देखिए अल्लामा हस्कफी ने ये तारीफ बहुत जामे की है। उन्होंने क्या कहा, जो बालिगा औरत के रहम से निकले उसको क्या बोलेंगे, हैज बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर रहम से ना निकला तो हैज नहीं होगा, रहम से जो नहीं निकला वो हैज नहीं होगा। और जो इस्तिहाजा होता है ना, इस्तिहाजा जो बीमारी की वजह से औरत के जिस्म से खून निकलते हैं ना,
वो बीमारी की वजह से जो निकलते हैं उसको इस्तिहाजा बोलते हैं। और ये इस्तिहाजा जो है ना औरत के रहम से नहीं निकलते। रहम किसको बोलते हैं? अब सुन लीजिए, ये कुरान इस्लामी बात है, क्या शर्माना क्या है इसमें? इसमें देखिए रहम किसको कहते हैं? रहम जो है ना बच्चा दानी को कहते हैं, जिसमें बच्चा पलता है ना, औरत के जिस्म के जिस हिस्से में बच्चा पलता है ना उसी को बच्चादानी कहते हैं, उसी को रहम बोलते हैं, ठीक है ना। तो हैज जो होता है ना, जो माहवारी खून होता है, हर महीने खून आता है औरतों को, ये खून जो है ना औरत के रहम से निकलता है, ठीक है ना। लेकिन जो बीमारी का खून होता है ना वो औरत के रहम से नहीं निकलता है। तो रहम की कैद अल्लामा हस्कफी ने लगाया, तो इस कैद से इस्तिहाजा निकल गया। इस्तिहाजा का जो खून होता है ना वो जिस्म के दूसरे रग से निकलता है, दूसरे नस से निकलता है, ठीक है ना। बीमारी का जो खून होता है वो जिस्म के दूसरे हिस्से से निकलता है, वो रहम से नहीं निकलता है। और जो निफास का खून होता है ना, वो निफास का खून जो है ना औरत के रहम से निकलता है। यानी वक्त विलादत जब बच्चे की पैदाइश होती है ना, तो पैदाइश होने के बाद जो औरत का खून निकलता है ना वो रहम से निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? निफास बोलते हैं। चलिए, अच्छा हैज का सबब क्या है? इसके बारे में साहिब तिबियान कुरान लिखते हैं कि हजरत हव्वा ने शजरे ममनू खा लिया था, शजरे ममनू से खा लिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हैज में मुब्तला कर दिया। ये भी एक कौल है। अच्छा, इमाम बुखारी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हैज के मुतालिक फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर इसको मुकद्दर कर दिया है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों पर हैज को मुकद्दर कर दिया है। अच्छा, हैज का रुकन क्या है? देखिए, हैज का रुकन ये है कि हैज शर्मगाह से, है ना, फर्ज बोलते हैं, फर्ज बोलते हैं औरत के अगले शर्मगाह को, पेशाब करने की जगह को क्या बोलते हैं? फर्ज बोलते हैं। तो अगर हैज का रुकन ये है कि खून, ब्लड, है ना, रहम से निकल करके फर्ज के अंदर अगर रहे तो वो हैज नहीं है। याद रखेंगे आप, अगर खून रहम से रहम से निकला और फर्ज के अंदर ही रहा, फर्ज के अंदर रहा, तो फिर वो क्या है? हैज नहीं है। जब तक हैज खून बाहर नहीं आया जब तक वो हैज नहीं है। अच्छा, हैज का रंग जो है ना कई तरीके का होता है। देखिए आप, हैज का रंग जो है ना कभी स्याह होता है यानी काला होता है, कभी लाल होता है, कभी हरा होता है, कभी पीला होता है, कभी मटिया कलर का होता है ना। और सफेद रंग का जो रुतूबत होता है ना, सफेद रंग का जो पानी होता है ना, वो क्या होता है? हैज नहीं होता, बल्कि वो इस्तिहाजा होता है, वो हैज नहीं होता है। अच्छा, हैज की कम से कम मुद्दत क्या है? हैज की कम से कम मुद्दत जो है ना 3 दिन 3 रात है, 3 दिन और 3 रातें हैं। अगर 3 दिन और 3 रात से अगर कम होगा ना तो फिर वो हैज नहीं बल्कि इस्तिहाजा हो जाएगा। और हैज जो है ना ज्यादा से ज्यादा उसकी मुद्दत ये है 10 दिन 10 रात है ना, यानी 10 दिन 10 रात। अगर 10 दिन 10 रात से अगर ज्यादा होगा ना तो फिर वो इस्तिहाजा का खून हो जाएगा, हैज का खून नहीं होगा। क्यों? देखिए आज क्या हर इंसान की तबीयतें अलग है, खाना पीना अलग अलग है, सब लोग का अलग अलग है। तो इंसान के जिस्म की बनावट के एतबार से भी क्या होता है? किसी का 3 दिन होता है, किसी का 4 दिन, किसी का 10 दिन तक होता है ना। ये अक्सर मुद्दत है कि 10 दिन से अगर ज्यादा होगा ना, आमतौर पर 10 दिन तक मेरे ख्याल से नहीं होता, 10 दिन तक अगर होगा ना तो वो हैज का खून है। लेकिन 10 दिन से अगर ज्यादा हुआ तो हैज का खून नहीं होता है ना। तो हैज की कम से कम मुद्दत क्या है? 3 दिन 3 रात, यानी 72 घंटा। याद रखें 72 घंटा है। इसका इतलाक जो है ना सूरज तुलू होने से लेकर के सूरज गुरूब होने तक क्या है? इसको एक सूरज तुलू होने से लेकर के दूसरा सूरज तुलू होने तक एक दिन माना गया, यानी 24 घंटा माना गया। कभी कभी अय्याम में भी फर्क होते हैं ना, घंटों में भी फर्क होते हैं, है ना। एक दिन माना गया है, यानी सूरज निकलने से लेकर के दूसरे दिन सूरज निकलना 24 घंटा, ठीक है ना। अगर 72 घंटा या सूरज निकलना जो है ना, निकलना डूबना, इस एतबार से अगर 1 घंटा भी अगर कम होगा ना, थोड़ा सा भी कम होगा, तो वह हैज का खून नहीं होगा बल्कि इस्तिहाजा का खून होगा। हजरत अबू उमामा बाहिली बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कुंवारी और शादीशुदा औरत का हैज
3 दिन से कम और 10 दिन से ज्यादा नहीं होता, मतलब कम से कम 3 दिन रहता है और 10 दिन से ज्यादा नहीं होता है। और हैज का जो खून होता है ना वो लाल सुर्ख होता है, लाल और काला इन दोनों की मिलावट से जो है ना जो निकलते हैं ना, जो रंग बनते हैं ना उस रंग का होता है, यानी सुर्खी माइल सियाह होता है, यानी गाढ़ापन होता है ना, हल्का लाल होता है लेकिन काला, लाल और काला मिलने के बाद जो रंग पैदा होता है ना उसमें काला वाला रंग गालिब आता है, वही रंग होता है। और इस्तिहाजा का जो खून होता है ना वो क्या होता है, जर्द रंग का पतला खून होता है। इस्तिहाजा यानी बीमारी का जो खून होता है ना वो पतला रंग का होता है। अच्छा, हैज जो है ना ये आम तौर पर आपको मालूम ही है कि लड़की जो है ना बालिग जो है ना कब होती है, जब उसके फर्ज से क्या हो खून निकलना शुरू हो जाए, उस तब औरत क्या लड़की क्या हो जाती है, बालिग हो जाती है। इसकी कम से कम मुद्दत क्या है, 9 साल, यानी 9 बरस से हैज अगर आना शुरू हो गया तो वो क्या होता है, औरत बालिग हो जाती है। और हैज ना आने की मुद्दत यानी अगर औरत 55 साल की हो गई ना तो 55 साल के बाद औरत को हैज नहीं आता है। अब जो अगर 9 साल से कम का है तो औरत को हैज नहीं आता है, 9 साल से लेकर के 12 साल किसी बीच में अगर हैज आ जाए तो वो औरत क्या हो जाती है, बालिग हो जाती है। लेकिन औरत ये माहवारी यानी खून का आना जाना ये कब तक लगा रहता है, ये 55 साल तक लगा रहता है। 55 साल के बाद औरत का खून नहीं आता है। अच्छा, ये हैज का जो खून होता है ना, एक हैज के खून और दूसरे हैज के खून के दरमियान जो गैपिंग होना तो होता है ना वो 15 दिन का होता है, यानी कम से कम वो 15 दिन गैप होना जरूरी है। मान लेते हैं 10 दिन इधर 10 दिन है ना, 15 दिन का गैप होना क्या है, बहुत जरूरी है, तब जाकर के वह हैज का खून पर इतलाक होता है उसका। आगे देखें। अच्छा, हैज निफास और इस्तिहाजा में जो औरत मुब्तला होती है ना उसके कुछ मसाइल देख ले, मसला भी कुछ देख ले, क्योंकि हमने आपको बताया था ना हमको कुरान पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि दौराना मकसद नहीं है कि तर्जमा किए ट्रांसलेट किए चल दिए, नहीं, हमारा मकसद ये है कि अगर इसमें अकायद भी आए तो अकायद भी मुकम्मल बयान हो, मसाइल भी आए तो मसाइल भी मुकम्मल बयान हो, अहादीस भी आए तो अहादीस भी मुकम्मल बयान हो। क्योंकि कौन पूरी कुरान की तफसीर पढ़ता है भाई, एक खत्म कुरान आदमी नहीं कर पाता है तो पूरी तफसीर कौन करेगा, है ना। लेकिन हमारा मकसद ये है कि एक के पारा की अगर आप एक्सप्लेन सुन ले, एक्सप्लेन पढ़ ले तो मैं कहता हूँ कि बहुत है ना, बहुत हद तक आप मसाइल जान जाएंगे। तो देखिए कुछ मसला देख लीजिए कि हैज निफास और इस्तिहाजा का खून, आपको मालूम हो गया ना कि खून 3 तरीके का होता है, एक इस्तिहाजा का खून, एक निफास हैज का खून, एक निफास का खून। हैज का जो खून होता है, इस्तिहाजा का जो खून होता है वो बीमारी की वजह से होता है, और हैज का जो खून होता है वो माहवारी खून होता है, और निफास का जो खून होता है वो बच्चे की विलादत के बाद जो होता है वो। देखिए आप हालत हैज में औरत पाकीज़गी हासिल करने के लिए वजू अगर करना चाहे तो नहीं कर सकती है, इसलिए कि भाई वजू करने से क्या फायदा है, हैज की हालत में औरत हो तो उसको वजू करने से क्या फायदा है, वजू करेगा फिर उसका वजू टूट जाएगा। हाँ, सफाई की नियत से आप गुस्ल कर सकते हैं, सफाई की नियत से आप गुस्ल कर सकते हैं। जैसे दौराने हज अगर किसी को हैज आ जाए तो फिर क्या है, वो पाकीज़गी हासिल करने के लिए वो गुस्ल कर सकता है। अच्छा, इसी तरीके से जिन वजात और कुछ औरतें ऐसी होती है ना जिनको वजीफा पढ़ने की आदत होती है ना, तो उन औरतों के लिए है ना मसलन तकबीर बयान करना, तहलील बयान कर, दुरूद शरीफ पढ़ना, तो उनके लिए वजू करके पढ़ना क्या है, जायज है ना। क्योंकि फुकाहा किराम ने कहा कि हायजा के लिए मुस्तहब यह है कि हर नमाज के वक्त वजू करके इतनी देर जानमाज पर बैठ करके वजीफा पढ़ती रहे जितनी देर वह नमाज पढ़ती थी, ताकि उसकी नमाज की आदत क्या बाकी रहे। अच्छा, दूसरा एक मसला और देख ले, हैज की हालत में नमाज पढ़ना क्या मना है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, कोई भी नमाज हो, सजदे शुक्र भी क्यों ना हो, आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जो नमाजें फौत हो गई है ना उनकी कजा भी नहीं, यानी हैज की हालत में अगर किसी की नमाज फौत हो जाए तो उस नमाज की कजा नहीं है। हाँ, इस्तिहाजा की हालत में अगर आप फौत करते हैं तो उसकी कजा है, ठीक है। चलिए, हायजा अगर एहतिकाफ करना चाहे घर में तो एहतिकाफ नहीं कर सकती है। अगर दौरान एहतिकाफ कर रही है और उसी के बीच में औरत को अगर हैज आ जाए ना तो फिर उसका एहतिकाफ भी क्या होता है, टूट जाता है।
اچھا حالت حیض میں طلاق دینا بھی حرام ہے، دھیان رکھیں گے. حالت حیض میں اگر عورت حیض کی حالت میں تو طلاق دینا بھی حرام ہے. وہ الگ بات ہے کہ طلاق دے گا تو طلاق پڑ جائے گا، ایسا نہیں کہ طلاق نہیں ہوگا، طلاق پڑ جائے گا، لیکن وہ ایسا کرنا کیا حرام ہے. حیض آنے سے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، پتہ ہی آپ. عدت پوری ہونے کا بھی تعلق کیا یہ سے حیض سے ہے. اچھا حیض جب منقطع ہو جائے نا تو عورت پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. حیض ختم فوراً غسل کرے. رمضان کے روزے کا کفارہ اور قتل کے کفارے میں مسلسل روزہ رکھنے کا حکم ہے نا. اگر رمضان کا کفارہ ہو یا قتل کرنے کا کفارہ ہو تو مرد کو حکم، انسان کو حکم کیا ہے کہ مسلسل روزہ رکھے. اگر ایک دن بھی اگر ٹوٹ گیا نا تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا، پھر سے آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، پھر سے کنٹینیو روزہ رکھنا ہوگا. لیکن حائضہ کے لیے رخصت ہے، یعنی وہ کیا بولتے ہیں کفارہ، روزے کا کفارہ یا قتل کا کفارہ میں روزہ رکھ رہی ہے نا. تو روزہ رکھ رہی ہے، ایک روزہ رکھی، دوسرے دن اس کو حیض آ گیا تو اس کا یہ تسلسل ٹوٹے گا نہیں، بلکہ جیسے حیض ختم ہوا پھر وہ روزہ رکھے، پھر وہ کیا ہوگا برابر ہی رہے گا، ٹوٹے گا نہیں. اس کا تسلسل جو ہے نا لگاتار وہ کنٹینیوس جاری رہے گا. حائضہ عورت جو ہے نا مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے. حائضہ عورت کعبہ کا بھی طواف نہیں کر سکتی ہے. حائضہ کی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اس کے شوہر کے قریب ہونا کیا منع ہے، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک مرد جو ہے نا عورت کے قریب اس حالت میں نہ ہو. میں نے اس کے نقصان بھی بتا دیا. تلاوت کلام کے مقصد، تلاوت قرآن کے مقصد سے حائضہ کے لیے تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا کیا منع ہے. البتہ دعا کے قصد سے، دعا کے ارادے سے سورہ فاتحہ کر کوئی پڑھ لیا یا کوئی کسی آیت کو پڑھنا ہو تو پڑھ لیا، تو دعا کے غرض سے قصد سے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن قرآن مقدس کو تلاوت کی غرض سے حائضہ نہیں پڑھ سکتی ہے. قرآن مجید کو چھونا بھی حائضہ کے لیے منع ہے نا. اگرچہ اس پر جلد لگا ہو نا، گلاف بھی لگا ہو نا، پھر بھی جو ہے نا حائضہ کے لیے منع ہے کہ وہ قرآن شریف کو چھوئے، نہیں چھو سکتی ہے. اچھا جب اکثر مدت پوری ہو جائے، یعنی 10 دن کی مدت پوری ہو جائے، اکثر مدت کیا ہے 10 دن ہے. جب اکثر مدت پوری ہو جائے تو پوری ہو جانے کے بعد حیض کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، یعنی 10 دن کے بعد کیا ہوتا ہے حیض ختم ہو جاتا ہے. تو شوہر کا اس کے ساتھ بغیر اس کے غسل کے وطی کرنا کیا ہے جائز ہے. اگر 3 دن ہو تو بغیر غسل کے وطی نہیں کرے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آ سکتا ہے. لیکن 10 دن اگر عورت کو حیض آ گیا اس کے بعد عورت جو ہے نا بغیر غسل کے وطی کر سکتا ہے. لیکن غسل کے فوراً بعد کیا ہے وطی کرنے کے فوراً بعد غسل کرنا کیا ہے مستحب ہے. اگر حیض کے ایام مقرر ہے، یعنی کسی کے ایام مقرر ہوتے 3 دن 4 دن، کسی کے 10 دن، کسی کے 5 دن مقرر ہوتے، کچھ لوگوں کے. اگر حائضہ کے ایام مقرر ہے، ہر مہینے اس کو 2 دن آتا ہے، ہر مہینے اس کو 5 دن آتا ہے، اگر ایام مقرر ہے اور اس سے کم وقت میں حیض ختم ہو گیا، یعنی 4 دن کا ٹائم تھا کہ 4 دن اس کو ہر مہینے آتا ہے، 2 دن میں ختم ہو گیا، تو اس کے شوہر کے لیے اس سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے. اب شوہر یہ نہیں سوچے کہ چلو اس کا حیض ختم ہو گیا، چلو اس سے جمع کرتے، نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس کی عادت ہے 4 دن کا، 4 دن کی عادت ہے کہ بھائی 4 دن تک ہر مہینے اس کو آتا ہے. اب 2 دن آ گیا، 2 دن کے بعد سوچا کہ بھائی حیض تو اب ختم ہو گیا، اب سوچو کہ بیوی کے قریب ہو جائے، تو قریب نہیں ہو سکتا انسان، جائز نہیں ہے. اچھا اگر عورت حائضہ ہے، اگر اس کا حیض ختم ہو گیا اور ختم ہونے کے بعد اس کو اتنا وقت ملا کہ وہ تکبیر تحریمہ پڑھ سکے، تو پھر اس نماز کی عورت کیا کرے بعد میں قضا بھی کرے. اور جو شخص حائضہ عورت سے حلال سمجھ کر کے مباشرت کرے، اس لیے کہ حائضہ سے، حیض والی عورت سے مباشرت کرنا، جمع کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہے لیکن حرام ہے. جو شخص حائضہ عورت سے حلال سمجھ کر کے مباشرت کرے تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حلال کو حرام سمجھنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے. اچھا مدت حیض سے کم یا مدت حیض کے بعد آنے والا جو خون ہوتا ہے نا، وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے. اس کا حکم اسی طریقے سے جس طرح کسی معذور شخص کی ناک سے ہمیشہ خون جاری ہو تو اس سے نماز روزہ ساقط نہیں ہوتا ہے، اس سے نماز روزہ ساقط نہیں ہوتا. جس طریقے سے حیضہ ہے نا، حیض ہے، استحاضہ ہے، استحاضہ کا جو خون ہے تو وہ اس کی مثال کس طریقے سے دیا گیا، جس کو ناک وغیرہ جو ہے نا
جس کے ناک وغیرہ سے ہمیشہ بلڈ نکلتے ہو تو اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر استحاضہ کا خون کسی کا نکل رہا ہے نا تو پھر جو ہے نا اس کے لیے ایسا نہیں کہ وہ نماز معاف ہو جائے گا, نہیں, بلکہ جس طریقے سے ناک سے بلڈ آ رہا ہو نا تو ناک میں روئی رکھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے عورت جو ہے نا اگر استحاضہ کی صورت میں ہے تو اس پر جو ہے نا اس جگہ کوئی چیز رکھ کر کے, کرسوف رکھ کر کے یا کوئی اور چیز رکھ کر کے, روئی وغیرہ جو بھی چیز رکھ کر کے آپ نماز پڑھیں. آپ کو نماز پڑھنا کیا ہوگا, ضروری ہوگا. اچھا, ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو کیا نفاس بولتے ہیں. اچھا, نفاس کا جو خون ہوتا ہے نا, نفاس کے خون کا جو ہے نا کوئی حد نہیں ہے, یعنی کتنا دن آئے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ 1 دن میں ختم ہو جائے, 2 دن میں ختم ہو جائے, 20 دن میں ختم ہو جائے, 10 دن میں ختم ہو جائے, کسی کا جو ہے نا 40 دن تک رہتا ہے. تو نفاس کے خون کا اکثر مدت جو ہے نا وہ کیا ہے, 40 دن ہے, ٹھیک ہے نا, اور کم کی کوئی قید نہیں ہے. 2 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے خون, 4 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے, 40 دن بھی لگ سکتا ہے, 30 دن بھی لگ سکتا ہے, لیکن 40 دن کے بعد اگر خون آ رہا ہے نا تو پھر وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ کا خون ہوگا. اب عورت غسل کرے اور نماز شروع کر دے. اچھا, حیض اور نفاس میں اگر عورت مبتلا ہو جائے نا تو وہ کیا, دونوں نماز نہیں پڑھے گی اور نہ اس کی قضا بھی کرے گی, اس کے لیے قضا بھی نہیں. ہاں, وہ الگ بات ہے کہ ان ایام میں اگر رمضان کے روزے پڑ جائے تو رمضان کے روزے بعد میں قضا کرے, یہ حکم ہے. اللہ فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم, کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے. فاتوا حرثکم انا شئتم, تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ, ہے نا. وقدموا لانفسکم, اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا انکم ملاقوہ, اور یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین, اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کیا, کھیتی ہے نا. تم جہاں سے چاہو آ سکتے ہو, تو جہاں سے چاہو آ سکتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں, میں نے بتایا نا کہ حیض کی حالت میں مرد عورت کے قریب نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ مرد جو ہے نا عورت کے دبر میں دخول نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ حدیث پاک میں نے بتایا نا کہ جو ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کفر کرتا ہے. کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ دبر کو ہٹا کر کے, حیضہ کی حالت کو ہٹا کر, حیض کی حالت کو ہٹا کر کے پھر اپنی بیوی سے جس طریقے سے چاہو مل سکتے ہو. یعنی ہم بوس و کنار ہو سکتے ہو, بغل گیر ہو سکتے ہو, ہے نا, اور جمع وغیرہ کر سکتے ہو. یہ چیزیں ہیں. کھیتی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا دبر میں ہو یا پھر یا حیض کی حالت میں قریب ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. دھیان رکھیں گے آپ.